इस वक्त एक और जो सूरत हाल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन और सेफ़ तरीन तस्वुर किए जाने वाले शहर एक दफ़ा फिर अगेन दहशत गर्दी और क्राइम की जद में है। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम रेट इस्लामाबाद में है वो काफ़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्या वजह है कि मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह के स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात इस्लामाबाद जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेफ़ सिटी तस्वुर किया जाता है पाकिस्तान में, जो रियासत है उसका एक दारुल हुकूमत भी है यकीनन, और यहाँ पे सख्त तरीन तमाम तर तनसीबात होने के साथ साथ हम देखते हैं कि बड़ा एक अहम मामला रखा जाता था इसकी पुलिसिंग को लेकर। लेकिन ये कौन सा माफिया है जो यहाँ पे एंटर हो चुका है? फ़हद बशीर हमारे क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम बीट को हैं। और सिर्फ अगर हम देखते हैं जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक यहाँ पे दारुल हुकूमत में 125 लोगों को कत्ल किया जा चुका है। 14 सिटीजन्स को सिर्फ और सिर्फ गुज़िश्ता 9 माह में मारा गया है और 3,200 इंसिडेंट्स स्ट्रीट क्राइम के रिपोर्ट किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये जो अचानक से हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट है स्ट्रीट क्राइम में इन इस्लामाबाद, इसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? व्हाट हैज़ हैपेंड? ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहीं बाहर से कोई गैंग आ गया है, ये पहले भी मौजूद थे, स्लीपर सेल थे जो अब मुतारिक हो गए हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर कैपिटल पुलिस की? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो बात यह है कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद के जो अफसरान हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, और अब जो है वफाकी दारुल इस्लामाबाद में चोरी, डकैती, राजनी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है आए रोज़। ये वफाकी दारुल इस्लामाबाद में दर्जनों थाने हैं, जबकि 2500 से ज़्यादा जो है सेफ सिटीज़ कैमराज हैं और 11,000 से ज़्यादा जो है वफाकी दारुल इस्लामाबाद में पुलिस की नफरी है। और जो पुलिस क्राइम डाटा जो शेयर किया जाता है उसके मुताबिक पहले 9 माह के अंदर 125 अफराद को कत्ल किया जाता है, जबकि जनवरी से लेकर सितंबर तक जो 14 अफराद हैं उनको डकैती की मज़ामत पर कत्ल किया जाता है। इसके साथ 3,200 से ज़्यादा जो है चोरी, डकैती, राजनी क्राइम की जो वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं मुख्तलिफ थानों में, और ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। अब यहाँ पे जो ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, वहाँ पे फॉरनर्स भी विज़िट करते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं, और जो गुज़िश्ता माह के दौरान ट्रेल 5 पर भी डकैती की जो वारदात है वो वहाँ पे रनुमा होती है। एक जो ट्रेल 5 की जो डकैती की वारदात रनुमा होती है उसकी FIR का इंदराज तो किया जाता है, जो ट्रेल 3 में होते हैं उसका FIR दर्ज ही नहीं की जाती। जो मुख्तलिफ क्या अभी तक आपने एक बहुत बड़ी तादाद में नंबर बताया, ये 9 माह का डेटा हमारे पास मौजूद है जिसमें तकरीबन 370 गाड़ियां और 3,300 मोटरसाइकिल्स को भी चोरी किया गया है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त कोई क्रैकडाउन हो पाया है? क्या किसी मुलजिम को, किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है? कोई सुराख मिला है, या ये नामालूम अफराद दनदनाते इस वक्त दारुल हुकूमत में इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं? बिल्कुल मैम, देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाक़या भी हुआ है वफाकी दारुल इस्लामाबाद में कि एक डकैत था, वो कलेक्शन को लेके 125 मोटर बाइक पे 4 बैंकों में उसने डकैती किया। उसमें थाना कराची कंपनी, थाना संजानी, थाना तरनोल, थाना सुंबल की दूध में वो करता है। कुछ रोज़ गुजरने के बाद वो सरगोदा से जो है डकैत पकड़ा जाता है, और सलमान उसका नाम था। अब इसी तरह जो चोरी गाड़ी और जो बाइक्स चोरी किए जाते हैं, पुलिस की जानिब से कई दिन लग जाते हैं चोरों को पकड़ने में, डकैतों को पकड़ने में, क्योंकि जो शहरी हैं इनसे जब हमारी गुफ्तगू भी होती है तो वो ये कहते हैं कि हम FIR के इंदराज के लिए जाते हैं, कई घंटे हमें इंतज़ार भी करना पड़ता है। जब पुलिस से रब्ता किया जाता है वो ये तो कहते हैं कि जो चोरी और डकैती की जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं इस पे जो वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, CCTV फुटेज के ज़रिए जो है चोरों को पकड़ा जाएगा। लेकिन जो पुलिस है कई रोज़ जो है चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। पुलिस की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, क्योंकि जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो पुलिस पिकेट्स हैं ये भी खाली होती हैं, और हमने देखा जिस टाइम ऑफिस टाइम होता है, स्कूल टाइम होता है, उस वक्त तो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। जैसे वो औकात ख़त्म होते हैं उसके बाद फिर जो पुलिस एहलकार हैं हमें पॉइंट्स पे नज़र नहीं आते। इसके अलावा वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जो पैदल चलने वाले शहरी हैं ये भी मुश्किलात से दो चार हैं। अब आप यकीन करें कि इवन जब हम भी वफाकी दारुल इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहे होते हैं हमें एक ही खौफ होता है कि कोई हमारा मोबाइल फ़ोन ना स्नैच कर ले,
कोई हमारा वॉलेट ना छीन ले। तो ये एक खौफ की फ़ज़ा वफाकी फ़हद, दारुल मुझे ये इस्लामाबाद। बताइएगा कि जो बड़ी तादाद में हमने मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का ज़िक्र किया, जैसे आपने कहा कि वो जो मुजरिम है या मुलजिम है उसको सियालकोट से, सरगोदा से बाजियाब किया गया। गाड़ियाँ भी बहुत जल्दी, जैसे कराची में एक पैटर्न पाया जाता है कि विदिन 24 आवर्स या विदिन 48 आवर्स वो कराची की बल्कि सिंध की हदूद से निकल कर या तो बलूचिस्तान की तरफ चली जाती है गाड़ी या दूसरे और मुल्क के हिस्सों की तरफ जाई जाती है। क्या इस तरह का कोई पैटर्न ये चोरियां जो इस्लामाबाद में हो रही हैं उसके बारे में इस्टेब्लिश कर पाएँ? ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिल्स किधर जाती हैं? ये डिसेंबल हो जाती हैं, दूसरे शहरों में चली जाती हैं, कोई सुराख लग पाया अभी तक? देखिए बिल्कुल, आज से कुछ रोज़ कबल जो है DIG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी थी, तो मेरी जानिब से सवाल किया गया था उनसे कि ये जो मुख्तलिफ डकैत हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 2500 से ज़्यादा सेफ सिटीज़ कैमराज हैं, इसके बावजूद वो फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो जब हमारी ये सवाल उनसे किया गया तो उनका ये कहना था कि जो ये डकैत हैं ये प्री प्लान से आते हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद में और ये गलियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये मेन रोड्स पे आते हैं वहाँ पे जो हमारे सेफ सिटीज़ कैमराज लगे हैं वहाँ से इनको मॉनिटर किया जाता है और इनको पकड़ा जाता है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ पुलिस पिकेट्स हैं, इनको चाहिए कि पेट्रोलिंग अमल में लाई नहीं जा रही, पुलिस पिकेट्स भी खाली हैं, और जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद है इसको जाने वाले रास्ते, एक तो जो मेन सिंगम है रावलपिंडी से इस्लामाबाद वो फैज़ाबाद है, एक है टी चौक रवाद से आने वाला रास्ता और एक है 26 नंबर, इसके साथ गोल्डा मोड़, मुख्तलिफ रास्ते हैं। और इसके अलावा जो अंदरूनी गलियाँ हैं इसका भी इस्तेमाल हिकमत अमली की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक मरबूत स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है इनके क्रैकडाउन के लिए। हमने कल एक बड़ी अहम इंकशाफात क्वेटा से जुड़े हुए सानिया के मुताबिक के बारे में भी पता चले, जिस तरह बाहर से आने वाले कुछ लोगों के साथ कुछ सहूलतकार मुलव्वस हो गए। और बड़ी अफसोसनाक बात यह थी कि बताया गया कि हवाला हुंडी के ज़रिए सिर्फ 2 लाख रुपए के एवज़ उसने वो सहूलतकारी में सहूलतकारी की और उनको मदद फराहम की, जिससे हम देखते हैं कि कम अज़ कम 25 ख़ानदान के चिराग बुझ गए। आई थिंक कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए होना चाहिए कि जब तक घर के अंदर से कोई आपका साथ ना दे रहा हो, नक़ब लगाना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस नीड्स एन इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी।